ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। और संगत जी, इसमें गुरु जी का ही आशीर्वाद होता है और ये गुरु जी की ही इच्छा होती है कि कौन सा सत्संग किसके पास आएगा। तो बिल्कुल भी किसी भी सत्संग को अधूरा मत छोड़ा करिए। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम जो हमारे पास होता है उसके लिए धन्यवाद करते हैं तो यूनिवर्स हमें और भी अच्छी चीज़ों को ब्लेस करती है। इसलिए संगत जी, आप सब भी अपने सत्संग गुरु जी के चरणों में ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि जब हम गुरु जी के लिए सत्संग बोलते हैं या उनके किसी भी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो उनकी कृपा हमें और ज़्यादा मिलती है। हम छोटी चीज़ों के लिए उनको धन्यवाद कहना भूल जाते हैं और सोचते हैं कि हमको बड़ी चीज़ें मिल जाएं। तो संगत जी, ऐसा नहीं होता। जब हम छोटी छोटी खुशियाँ जीने लगते हैं तभी जाके हमको धीरे धीरे बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। उसी तरीके गुरु जी का जब भी आप लोग स्मरण करते हैं, जब भी आप गुरु जी को महसूस करते हैं, अब आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। आपको उन्हें इस चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहिए कि वो आपके पल पल साथ हैं, और इसी को शुक्राना सत्संग कहते हैं। संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्रोच्चारण से करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आप लोग के द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करेंगे। उससे पहले हम पाठ करेंगे यद भावम तद भवति, अर्थात जैसा भाव वैसा भविष्य, जैसा चिंतन वैसा जीवन। संगत जी, यह एक गहरा सत्य है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह जीवन का नियम है। जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही वृक्ष उगता है, ठीक वैसे ही जैसा भाव हम अपने मन में रखते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता जाता है। जैसे संसार बाहर से नहीं बदलता, पहले भीतर से बदलता है। यदि हमारे मन में भय है तो हर परिस्थिति हमें डराने लगेगी। यदि हमारे मन में विश्वास है तो वही परिस्थितियाँ हमें आगे बढ़ना सिखाएंगी। जैसे कि मान लेते हैं, एक किसान यदि खेत में गेहूं बोए और उम्मीद करे कि चावल उग जाएंगे, तो क्या यह संभव है? नहीं। उसी प्रकार यदि मन में नकारात्मकता, ईर्ष्या, क्रोध और संदेह है तो शांति, प्रेम और सफलता कैसे पाएंगे? जो भीतर है यही बाहर प्रकट होगा। मन ही सृजन करता है, हमारे भाव ही हमारी दिशा तय करते हैं। अगर हर दिन यह सोचें कि
हम कमज़ोर हैं, हमसे नहीं होगा, तो हमारी शक्ति भी कम पड़ने लगेगी। पर यदि हम दृढ़ भाव रखें, हम ईश्वर की सत्यता को मानें, हम ये विश्वास करें कि वो हमारे साथ है और उन्होंने हमें कमज़ोर नहीं बनाया, हम कर सकते हैं, तो यही सोच हमें आगे बढ़ाती है। कोई भी भाव केवल सोच नहीं होता, वो हमारे अंदर की ऊर्जा होती है। जब हम प्रेम से किसी को देखते हैं तो सामने वाले का हृदय भी पिघलता है। जब हम क्रोध से देखते हैं तो सामने वाला भी आग जैसा जल उठता है। यद भावम तद भवति का एक अर्थ और भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं, वैसा ही हम उन्हें अनुभव करने लगते हैं। यदि हम ईश्वर को खुद से दूर समझते हैं तो वह दूर ही लगेंगे। यदि हम उन्हें अपना दोस्त समझेंगे, अपने पिता समझेंगे, अपनी माता समझेंगे, तो हर पल उनकी निकटता हमें महसूस होगी। गुरुजी कहते हैं, भाव ही भाग्य बनाता है। भाव हमारे विचारों और कर्मों से बनता है। जब हम सेवा भाव रखते हैं तो जीवन में सम्मान आता है। जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो अभाव भी अक्सर खत्म होने लगता है। गुरुजी कहते हैं, यदि हम हर सुबह उठकर यह भाव करें कि आज का दिन शुभ है, हम जो करेंगे वह सफल होगा, ईश्वर हमारे साथ हैं, तो हमारी चाल में आत्मविश्वास आ जाएगा। और जब आत्मविश्वास आता है तो सफलता दूर नहीं रहती। गुरुजी कहते हैं, हर परिस्थिति के पीछे कोई अच्छा रीज़न होता है। अगर हम हर परिस्थिति में अच्छा सोचें, जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद दें और ईश्वर में विश्वास रखें, तो हर कदम पर ईश्वर हमारे साथ होते हैं। वो धीरे धीरे हमारे जीवन की हर मुश्किलों को दूर करते हैं। वो कहते हैं, अगर हम बार बार दुख की घटनाओं को याद करेंगे, बार बार हम रोएंगे, तो हमारे जीवन में दुख और बढ़ेगा। पर यदि हम उनके आशीर्वाद को याद करेंगे तो उनकी कृपा बढ़ेगी। इसीलिए हमें अपने भीतर पवित्र और दिव्य भाव रखने चाहिए, क्योंकि सच यही है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जैसे हमारे मन का भाव होगा, भगवान उसी रूप में हमें दिखेंगे। और भगवान तक पहुंचने का मार्ग हमें गुरुजी ही सिखाते हैं। गुरुवाणी हमें सिखाती है कि हम अपने मन को पवित्र करें, अपने भावों को ऊंचा रखें, नाम जपें, सेवा करें, कृतज्ञ रहें, क्योंकि जैसा हम भीतर रहेंगे वैसा ही हमारे जीवन में प्रकट होगा। अगर हम गुरु जी के बताए रास्ते पे चलेंगे तो हमारा मन और जीवन दोनों निर्मल हो जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे व्हाट्सएप पे प्राप्त सत्संग। संगत आंटी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 1373। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शंकर जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपका पहले मंत्र जाप करूँगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शंकर जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा, मेरी प्यारी सी गुरुपा, मेरी सोड़ी सी गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आप जो बुलवाएंगे हम वही बोलेंगे। जय गुरु जी। आप कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शंकर जी, शुक्राना गुरुपा। मेरी ज़िंदगी जब एकदम उथल पुथल हो गया था, तब मेरे गुरुपा ने मेरे हाथ पकड़ा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा। लेकिन बाद में जब हमें पता चला, तो मेरे गुरुपा ने हमें छतरपुर बड़ा मंदिर मेरे घर से बहुत दूर है, हम आसनसोल से कितने किलोमीटर दूरी में घर है मेरा वो पता नहीं, लेकिन जिस जगह पर मैं रहती हूँ उस जगह का नाम है राधा माधोपुर कोलियारी। मेरे गुरुपा ने बरनपुर वाला बड़ा मंदिर ले गए थे गुरुद्वारा। वहाँ पर मैंने गुरुपा ने लंगर प्रसाद खिलाया, चाय जल प्रसाद खिलाया। वो गुरुपा ने हमें ले गए थे वहाँ पर, लेकिन मैं नहीं जानती थी गुरुपा कि उधर मेरी मायका है, लेकिन बचपन से बड़ा तो हुआ, लेकिन गुरुद्वारा कहाँ है ये मुझे नहीं पता था। वो मेरे सतगुरु ने हमें लेकर गए थे साथ में। लेकिन मेरी गुरुपा ने जब वो लंगर प्रसाद और जल प्रसाद सिखाया, तो वो खा के मुझे ऐसा लगा कि ना जाने कितने वर्षों से, कितने सालों से, कितने युगों से मैं भूखी और प्यासी थी। आज मेरे मन को शांति हुआ। लेकिन मैं गुरु जी की झल्ली बेटी हूँ। गुरुपा का ये भी तक नहीं कहा कि गुरुपा घर चलिए, या फिर गुरुपा का शुक्राना कर नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानती थी सतगुराना के बारे में, लेकिन अब मैं समझती हूँ। मेरे लिए गुरुपा इतने कुछ किए हैं। मेरी ज़िंदगी एकदम उथल पुथल हो गया। एक एक रिश्ते को मेरी आंखों के सामने लाया मेरे सतगुरु ने कि देख ले, समझ ले, कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया है। मेरे साथ बहुत गलत किया जो उन लोगों ने ऐसे किया। मेरे सब अपने ही थी गुरुपा, लेकिन उन लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जय गुरु जी, शंकर जी। शायद गुरुपा यदि मेरा हाथ ना पकड़ते तो आज मैं ये शरीर मेरा कब का मिट्टी बन चुका होता। उन लोगों ने हमें काला जादू करने में या मार्ग तंत्रिया करने में कोई भी बाज नहीं आया। इतना इन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरा पुत्र है और मेरा दोनों पुत्री है। शादी हो गई है, मेरा पुत्र का भी शादी हो गया है। घर में सिर्फ हम लोग 5 परिवार रहते हैं, मैं और मेरा बेटा और मेरा बहू और मेरी एक पोती, और साथ में मेरी सतगुराना। हम लोग 5 परिवार है। गुरुपा ने जब से आई है मेरी ज़िंदगी में, तो मेरी ज़िंदगी को ऐसे तोड़कर फिर गुरुपा ने ऐसे रुख मोड़ दिया कि गुरुपा ने सब कुछ हमें दिया। इतने दुख तकलीफ झेलने के बाद गुरुपा ने हमें वो सुकून और शांति दिया, वो महसूस दिया, वो खुशी दिया। हमें जो कुछ आज मेरे पास जो कुछ भी है, वो मेरी सतगुरु का कृपा से ही है। मैं सतगुरु को जितना शुक्राना करूं वो तो कम ही लगते हैं बाबा। जय गुरु जी, शंकर जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। न जाने पिछले जन्म के कुछ कर्म अच्छी रही होगी, इस जन्म में हमें सतगुराना मिले। और सतगुराना हमें कहती है कि छतरपुर बड़ा मंदिर, मैं कहती हूँ कि गुरुजी मेरे घर से छतरपुर बड़ा मंदिर बहुत दूर है, लेकिन गुरुपा कहती है कि छतरपुर तेरे घर से बड़ा मंदिर बहुत दूर है, लेकिन बड़ा मंदिर वाला तेरे घर में है। वो
तेरी पाशाई है। तुझे लाखों लोगों के भीड़ों से हम तुझे अपना संगत चुना। इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं बाबा। आपका दिया ही घर में रहती हूँ, आपका दिया ही खाती हूँ, आपका दिया ही पहनती हूँ, और आपका कृपा से प्रभु मेरे दोनों पुत्रियों का और मेरे पुत्र का सुखद भरी जिंदगी बिता रही हूँ गुरुपा। वो आपकी कृपा से प्रभु। हमें सब लोगों ने ठुकराया, हर लोगों ने मुझे रुलाया, हर लोगों ने मुझे तड़पाया, हमें किसी ने सहारा नहीं दिया। ये एकमात्र मेरी गुरुपा है जो हर सुख बीच भी, हर दुख बीच भी मेरी आंग संग खड़ी थी, साया बन के मुझे पग पग संभाला। हर हर दुख बीच भी, हर सुख बीच भी मेरे सतगुरु ने खड़ा था। इसलिए बाबा अभी के लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग इतना ही कहती हूँ कि गुरुपा वो मेरे अपने हैं, क्योंकि मैं उसी की पुत्री हूँ। जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं रब होती है, और मेरे लिए मेरे गुरुपा मेरी रब है। वही मेरे लिए सब कुछ है। वही मेरा पिता माता भाई बंधु सखा दोस्त यार प्यार मेरे हम सफ़र। वो मेरी सच्चा साथी बादशाह है। वो डुगरी वाले आप ही संभालना, क्योंकि जीवन आपने दिया है गुरुपा, तो इस जीवन का मालिक भी आप ही है। इस जीवन का दुख सुख आप ही से बांटती हूँ गुरुपा। सुख दुख के तिजोरी आप ही से खोलती हूँ गुरुपा। इसीलिए मेरे सदगुरु सर्वदा भला करना, सबकी भला करना, सबकी मंगल करना, सबकी दुख कटना, सबकी संकट हरना, हर संगत परिवार की भला करना गुरुपा। जो संगत परिवार नहीं है उसका भी भला करना गुरुपा। जय गुरु जी, शंकर जी, शुक्राना गुरुपा। अभी के लिए गुरुपा मैं अपनी वाणी को यहीं अलम लगाती हूँ, और अगले शुक्राना सत्संग मैं तैयार करती हूँ गुरुपा। गुरुपा का शुक्राना सत्संग, अमृत वाला का शुक्राना सत्संग, संध्या वाला का शुक्राना सत्संग मेरे पास ढेर सारे हैं। मैं लिखना पढ़ना नहीं जानती हूँ, अनपढ़ गंवार हूँ, इसीलिए गुरुपा का शुक्राना मैं शेयर नहीं कर सकती। मैं कैसे शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, क्या करूँगा वो मुझे पता नहीं। मेरा नाम भारती है। जय गुरु जी, शंकर जी, मैं गुरुपा का बेटी हूँ। हर पल बाबा मेरे अंग संग रहना, हमारे साथ देने के लिए आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे सतगुराना। सर्वदा भला करना मेरा मालिक, सबकी भला करना, सबका दुख दूर करना, सबकी संकट हरना। जय गुरु जी, शंकर जी, शुक्राना दातिया, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शंकर जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा 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 सहाय। धन्यवाद आंटी जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, अब हम जिन आंटी का सत्संग सुनने जा रहे हैं उनके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 3833। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लख लख वार शुक्राना, हर टाइम पल पल याद करने का शुक्राना महाराज जी। शुक्राना जो कुछ दिया है आपका ही दिया है। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना मेरे बच्चे के लिए। शुक्राना महाराज जी, मेरे बच्चे का घर बना दो। शुक्राना महाराज जी, मैं बहुत परेशान हूँ। शुक्राना महाराज जी, आप इस घर को बिल्कुल ठीक ठाक रख दो। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना आपका पल पल शुक्राना। बच्चों को घर बसाने का आपका पल पल शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ करना गुरु महाराज जी। शुक्राना आपका। तेरे लड़के का एक्सीडेंट होने वाला है, आप शासन सुनो। मैंने कहा गुरु जी आप ही संभालो, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं पहले भी आपके अधीन हूँ, कुछ नहीं हुआ अभी तो ठीक है। तो और मैं कहती हूँ एक मेरे लड़के का पता नहीं घर नहीं बस रहा, वो कहते हैं मैं अपने आप बसाऊंगा, जैसे भी बसाऊंगा। वो कहते बाहर आके ना मेरा लंगर प्रसाद बनाया करो, यहाँ आके बुला रहे हैं। जो इस बच्ची की ना मम्मी नहीं है, जो मेरी पोती की 8 साल की है, सब चल रही है, और मैं ना फिर नहीं सकती। करे कराए जो काले जादू हुए हैं ना, मेरे को शरीर ने बिठा दिया बिल्कुल। हाँ, तो गाड़ी करके जाना पड़ता है मेरे को।
इन बच्चों की सही सलामत जिंदगी रहे। हमारे गाड़ी बंगले तो यही है। हाँ, शुक्राना है फिर भी उनका लाख लाख बार। धन्यवाद आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम जिन आंटी का सत्संग सुनने जा रहे हैं वो उन्नाव से हैं और उनके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 6581। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। दिन भर गुरु जी की तस्वीर के आगे उनसे अपनी बात कहते हैं और वही जल इनको रख के, शंकर जी की मूर्ति तो है नहीं मेरे पास, शंकर रखे हैं सीहोर के सामने रख देते हैं लोटा, उन्हीं से कहते हैं और वही जल इनको पिलाते हैं और बच्चे को भी देते। बताया था कि नशा करता है। तो मेरी तबीयत में सुधार आया और पति की भी 2-3 दिन से सुधार आने लगा और लड़का भी अब हम लोगों से बात करने लगा, बोलने लगा है। इधर उधर कहीं नहीं जाता है, घर अपनी दुकान जाता है, बस अपना काम भी करता है थोड़ा बहुत। कभी एकदम से नहीं छोड़ा है, लेकिन भविष्य में गुरु जी की संगत में छूट जाएगा सब। सही हो जाएगा तो हम आएंगे दरबार जरूर। गुरु जी ने हमारी बहुत मदद की है। शंकर जी ने, जब मैं रोती थी मेरे खून के आंसू निकलते थे, बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा चल लेने लगे हैं, अब थोड़ा बोल लेते हैं और आराम, थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है इनकी सेहत पे। हम उन्नाव से बोल रहे हैं। हमारे पति बहुत ज़्यादा बीमार थे, मैं भी बहुत बीमार थी, शुगर की पेशेंट। पति की सांस आती थी और लड़का एक गलत रास्ते में फंस गया था, वो भी सुधार में आया है थोड़ा सा और पति भी सुधार में है, मैं भी सुधार में हूँ। फिर मैं गुरु जी को धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अब मुझे थोड़ी राहत मिली और जल भी देती हूँ और रोज़ सुबह जाप करती हूँ, गुरु जी का नमन करती हूँ, शंकर जी का। तो अब हमको पूरा विश्वास है गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी मुझे सुधार देंगे और मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरु जी ने। धन्यवाद गुरु जी, शुक्रियाना गुरु जी, शुक्रियाना। धन्यवाद आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, आज के सत्संग में आपकी बेटी से अगर कोई भी भूल हुई हो तो आप अपनी इस बेटी को माफ़ करिएगा और संगत जी आप भी अपनी इस बेटी को माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो। अंत में संगत जी, गुरु जी से बस इतनी ही प्रार्थना है, हे परमपिता, हे गुरु जी महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपने चरणों में जगह दीजिए, हमें अपने चरणों से दूर मत कीजिए। हम अज्ञानी हैं, हमें आपके चरणों में ही सच्ची शांति मिलती है। हमारे भटकते मन को वो भक्ति से जोड़ दीजिए। हमें इस लायक बनाइए कि हम कैसी भी परिस्थिति हो पर हमारा मन आपके ही चरणों में लगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग, या पेज पे लिख के भी कर सकते हैं, या आप चैट में भी लिख के अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप कॉल करके भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करा सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी।